हेलो दोस्तों, जैसे कि ये है घड़ी लाइट और इसको हम बनाकर आपको दिखाएंगे जैसे कि किस तरीके से इसको बनाना। जैसे कि पहले हम इसका पूरा पीछे का इसका क्या रीजन है ये पूरा आपको हम बताएंगे। तो जैसे कि इस प्रकार से पहले मुझे ये पीछे के जो ढक्कन है इसके लगे होते हैं वो सभी पेज के, तो सभी अपन को बॉन्ड खोल लेने हैं। जैसे कि आपके पास कोई मशीन हो तो मशीन से भी खोल सकते हो, पेचकस है तो पेचकस की मदद से भी खोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जितने भी पेच लगे हुए थे मैं उस उतने पेज सभी पीछे की साइड से मैंने खोल दिए। तो अब इसको मैं हटाते हैं। जैसे कि इस प्रकार से इसके अंदर एक चौक लगा होता है। चौक लगने के बाद में इसके अंदर जो कि लाइट जलती है ये चौक के माध्यम से जलती है। तो जैसे कि ये लॉक होता है जो कि केबल केबल को टाइट करके रखता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी केबल आगे पीछे ना हो। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इस चौक को बाहर की साइड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे हम इस चौक को नहीं लगाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम कौन सी पीसीबी का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि यहाँ पे ये अपनी लाइट जलेगी। तो जैसे कि ये रबड़ होती है अपनी वाटर प्रूफ करने के लिए, जैसे कि कितना भी पानी वैसे इसके अंदर लाइट के अंदर नहीं जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक वायर का टुकड़ा लेंगे, तो वायर का टुकड़ा लेने के बाद में इस तरीके से मुझे लाइटों के बीच में फंसा लेना है, जो कि यहाँ पे हम इसको बनाएंगे कनेक्शन मैन। तो जैसे कि तो कनेक्शन बनाने के लिए जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको कनेक्शन के बीच में एक गांठ दे दी है। जैसे कि इस गांठ को इसलिए लगाया है, जैसे कि यहाँ पे अपना पीछे की साइड से कोई भी वायर को खींचते हैं तो यहाँ पे नहीं खींचे। तो जैसे कि इस प्रकार से मैंने एक इस बाडी के अंदर होल कर रखा है, जैसे कि इसके अंदर के साइड अपन को वायर को फंसाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे अपन को इस तरीके से अंदर के साइड जैसे कि वायर को फंसा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे वायर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, जो जगह है वो दूसरी पीसीबी की थी, जो कि वो पीसीबी मैंने हटा करके साइड फेंक दिए, क्योंकि वहाँ पे पीसीबी अपनी जली हुई थी। तो यहाँ पे हम अब दूसरी पीसीबी का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कौन सी पीसीबी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तो वो ही आपको हम बताएं किस तरीके से यहाँ पे अपन उस पीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, जैसे कि हम ले गए अब यहाँ पे पीसीबी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ले ली है पीसीबी, जो कि ये अपनी 240 वोल्टेज पे डायरेक्ट वर्क करती है। यहाँ पे कोई चौक नहीं लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पे बिना चौक के ये चलने वाली है लाइट। तो यहाँ पे हमको करनी होगी सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पे अपन को आयरन और पेस्टिंग की ज़रूर पड़ेगी। बिना उसके कोई भी ना सोल्डरिंग हो सकती है ना कुछ होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना जो पत्ते को इसको लगा लेना है, जो कि अपना डायरेक्ट लाइट से चलने वाला है। तो इस तरीके से मैं रखने के बाद में इस पर करेंगे सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र कर रखा है, अगर जिस भाई को नहीं समझ में आता है तो हमारा कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, हमारे चैनल को जब भी तुम आप सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे जो बेल आइकन घंटी को दबाओगे वहीं पे हमारा नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि इस प्रकार से मैंने इसके दोनों वायर सोल्डरिंग कर दिए हैं। तो सोल्डरिंग करने के बाद में अब मुझे क्या करना होगा, इस प्लेट को यहाँ पे सेट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम सेट करके आपको किस तरीके से करना है, पहले इसके जो कि पीछे की साइड से जो कि है, तो आगे की साइड इसको अपन को इस तरीके से लेवल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे अपन को मालूम ना पड़े। तो जैसे कि इस प्रकार से मैंने इस पीसीबी को रख लिया और इसके पीछे जो कि अपनी जो फॉक्स देने वाली जो इसकी चमकदार जो कि इसके अंदर लगी होती है पत्ती, तो उसको लगा लेना है इस प्रकार से, जैसे कि मैंने लगा लिया। तो अब यहाँ पे हम चिपकाएंगे इसको फेविक्विक से, क्योंकि फेविक्विक से इसलिए चिपकाएंगे क्योंकि यहाँ पे पेच कसने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे फेविक्विक से ये अपनी अच्छी तरीके से सीट को चिपका लेना है। जैसे कि मैं इस प्रकार से यहाँ पे फेविक्विक डालेंगे, आप अपने हिसाब से फेविक्विक डाल सकते हो। तो जैसे कि हमने इसकी चारों तरफा से यहाँ पे मुझे फेविक्विक मार देनी है, फिर आपके ऊपर वर्क करेगा। आप एक साइड मारो या चारों तरफ मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो यहाँ पे इस तरीके से फेविक्विक मार दिए 3 दिशाओं में। तो मैंने इस तरीके से इसको सेट यहाँ पे कर दिया। तो फेविक्विक मैंने रख दिया साइड में। तो अब मैं इसको किस तरीके से इसकी टेस्टिंग कराते हो, टेस्टिंग देखिए, टेस्टिंग कितना हैवी इसका वर्क करता है और कितना हैवी इसका रोशनी आता है। तो जैसे कि इस प्रकार से मैंने इसको कस लिया है। तो कसने के बाद में अब मुझे क्या करना होगा, इसकी हम कराएंगे आपको टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कराने से पहले यहाँ पे अपन को जो कि इसके ऊपर जो रबड़ लगी है, तो उस रबड़ को लगा करके इसके ऊपर अपन को कसना होगा कांच। तो कांच किस लिए कसना है, जैसे कि कांच इसलिए कसना है क्योंकि यहाँ पे जब कांच का दबाव रहेगा और अपने यहाँ पे सीट कसी होगी, तो पानी कितना भी अपना पड़े तो भी अंदर इसके
नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रबड़ लगा दी गई है। तो इस प्रकार से मुझे इसमें कस लेने हैं बॉन्ड। तो जिसके जितने बॉन्ड हो उतने सभी बॉन्ड अपन को डाल देने हैं। जैसे कि नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो जैसे कि इस प्रकार से मैंने इसके बॉन्ड कस लिए हैं। अब रही अब पीछे की साइड, तो इसको भी इसी तरीके से लगा देना, सेम जैसे कि हमने आगे की साइड लगाई थी उसी प्रकार से इसको खोलना है, उसी प्रकार से अपन को लगाना है। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको कसने के लिए यहाँ पे पेचों का इस्तेमाल है, तो मैंने इसको कस लिया है। कसने के बाद में अब एलईडी लाइट की आपको हम कराएंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो हमारे जितने भी नए भाई और पुराने भाई जितने भी देख रहे हैं ये बोलेंगे कि ये वीडियो फ्रॉड थी। जैसे कि इस प्रकार से देखिए अपनी लाइट जलने के तैयार हो चुकी है, कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है। अगर इसका आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वहीं पे नंबर मिल जाएगा।